नमस्कार दोस्तों पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में कोविड का पैनिक एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इंडिया में भी ये केसेस जो है एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। अभी 2000 केसेस, 3000 केसेस, 6000 केसेस आ रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि ये नंबर ऐसे बढ़ती रहती है या फिर रुकती है। अभी लास्ट के 24 आवर्स में ये जो नंबर है वो 10,000 क्रॉस कर चुकी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बार जो वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल बताया गया है कोविड के हाइक में, कोविड की केसेस की हाइक में, वो है XBB.1.16। इससे काफ़ी ज़्यादा पैनिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैल गया है। और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये जो वेरिएंट है, इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि इसमें जो सिम्टम्स मिल रहे हैं लोगों के अंदर, वो पुराने सिम्टम्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है जो प्रीवियस वेव्स में देखने को मिले थे। तो ये पूरे वेरिएंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। क्या सिम्टम्स नए देखने को मिल रहे हैं वो भी देखेंगे, और इसमें WHO का क्या कहना है, कितना ये सीवियर हो सकता है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल्स देखिए दोस्तों, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। कोविड लाइव न्यूज़ अपडेट, इंडिया लॉग्स 10,542 फ्रेश केसेस, 38 डेथ्स। NDTV का ये रिपोर्ट है। इंडिया रिकॉर्ड्स 10,542 फ्रेश कोविड-19 केसेस, पॉजिटिविटी रेट एट 4.4%। कोरोना वायरस इंडिया लाइव अपडेट्स, इंडिया रिपोर्ट्स 10,542 न्यू कोविड केसेस, एक्टिव केसेस एबव 63 के। ये आर्टिकल देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की, XBB.1.16। ये आर्टिकल इस पर्टिकुलर वेरिएंट को समझा रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है पूरा। और सवाल ये है कि क्या ये वेरिएंट एक नया फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन ला पाएगा, ये इतना सीवियर है या नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल है कोविड के हाइक में, वो मैंने बताया आपको, वो है XBB.1.16। ये वेरिएंट इस बार कोविड के हाइक में रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो है आर्कट्यूरस। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बार जो सिम्टम्स है ना, वो ऐसे हैं कि जो प्रीवियस वेव्स में आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फिर से अटैक कर रहा है, बच्चों को लिए फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। अब दोस्तों आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा ताकि आपको पूरा सीक्वेंस याद आ जाए फिर से। कोविड की शुरुआत 2019 में होता है ना। लेट 2019 में हमें पता चलता है कि चाइना के अंदर एक वायरस आ गया है कोविड नाम का, ठीक है। इंडिया में मार्च 2020 में आके आप देखोगे तो लॉकडाउन यहाँ पर लग चुके थे। वो पहली वेव थी कोविड की। उतना ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ्स इंडिया में एटलीस्ट उस साल देखने को नहीं मिली थी फर्स्ट वेव में, इन कंपैरिजन टू दिस सेकेंड वेव। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेथ नहीं हुए थे, बट सेकेंड वेव के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था, क्योंकि सेकेंड वेव जो आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी। ये बताया गया था कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर सेकेंड वेव के लिए। और ये जो वेव था, ये वेरिएंट था, वो अप्रैल में 2021 में आई थी। ऐसा नहीं है कि 2020 में ही आई थी। काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुए थे उससे, तो वो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ख़तरनाक था। उसके बाद जो तीसरा वेरिएंट आया, वो उसके बाद अभी हो रही थी, कुछ महीने पहले ही आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट। और इसकी बात जो है लास्ट ईयर नवंबर 22 तक काफ़ी हो रही थी। 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड था। तो उस वक्त ये समझा गया था कि भाई ये जो वेरिएंट है ये इतना ख़तरनाक नहीं है। ट्रांसमिशन तो तेज़ी से है, फैल बहुत तेज़ी से रहा है, क्योंकि 65% ऑफ द पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड थे, लेकिन सीवियर नहीं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम हुआ था, लोग इतना ज़्यादा दिक्कत में नहीं आ रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन ये जो SARS-CoV-D है, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म होता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कोविड वायरस है ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को पहले अफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर अफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही करता है। ठीक है, तो ये जो सार्स है वो काफ़ी ज़्यादा और भी डेंजरस वो यहाँ पर हो गया जब इसके और म्यूटेशंस देखने को मिले। तो ये जो XBB वेरिएंट है ये दोस्तों ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो XBB वेरिएंट है वो यहाँ पर ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो XBB.1.6 ये एक्चुअली ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का 2 सब वेरिएंट होते हैं, ये BA.2.10.1 और ये BA.2.75। इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर हमारा XBB.1.16 वेरिएंट जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, और ये जो वेरिएंट है ना ये इस वाले वेरिएंट के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये XBB.1.5 ये क्या है, अभी US में जितने ज़्यादा कोविड के केसेस हैं उसका 85% इसके वजह से, यानी कि XBB.15 के वजह से है, 0.1.5 वजह से है। और ये XBB.1.16 के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ इतना ही नहीं, XBB.1.5 की वजह से वर्ल्ड का जो 45% है, 45% कोविड के केसेस वो भी इसी के वजह से ही है। तो ये वाला वेरिएंट जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी जो है इसके साथ वो हमें देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वर्ड आपने सुना होगा स्पाइक प्रोटीन करके। स्पाइक प्रोटीन ये क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन जो है ये आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर जैसे, इसे ही हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो। स्पाइक प्रोटीन, एक सेकेंड, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि सीधा साधा मतलब अगर हम समझें तो ये एक टाइप के पेनिट्रेशन करते हैं। जब वायरस हमारे सेल को अफेक्ट करता है तो हमारे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे पेनिट्रेट करने के लिए ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये सबसे पहले मतलब यही उसको पेनिट्रेट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार के जो सिम्टम्स है वो पिछले वेव्स में जो सिम्टम्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या सिम्टम्स है इस बार। तो देखिए सिम्टम्स में यहाँ पर आपको हाई फीवर होगा, कोल्ड एंड कफ होगा, और इम्पोर्टेंटली ये जो फीवर है या कोल्ड और कफ है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है, जैसे 2 to 3 वीक्स हो गया, या फिर और भी ज़्यादा 4 वीक्स तक भी हो सकता है। पर यहाँ पर लिखा है देखिए नॉन प्यूरुलेंट। नॉन प्यूरुलेंट का मतलब ये होता है कि इसमें आपको पस नहीं मिलेगा, पस आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। और जो इस बार इम्पोर्टेंट डिफरेंट सिम्टम्स बताए गए हैं वो ये हैं, आपको यहाँ पर इच्ची कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी कि आँखों में जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। स्टिकी आइज़ यहाँ पर आपके होंगे, जो आपको पिछले वेव्स में देखने को नहीं मिल रही थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट वाज नॉट सीन इन अर्लियर वेव्स। ठीक है, ये देखिए आप इस प्रकार आँखें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बच्चे के जो आँख हो रही है देख सकते हैं आप लोग। कैन द वेरिएंट कॉज सीवियर इन्फेक्शन? इसमें WHO के जो ऑफिशियल हैं जिनका नाम है मारिया वैन केकोव, उनका ये कहना है कि देखिए इतना ज़्यादा ये सीवियर तो है नहीं, लोग बीमार होंगे पर ये सीवियर ज़्यादा होगा नहीं, मतलब फैटिनिटी शायद देखने को ना मिले, क्योंकि अभी तक जैसा अब तक देखा जा रहा है कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, यानी कि लोगों को इस स्टेज पे बुखार नहीं हुआ या फिर उनका सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए। इट डजंट अपीयर टू कॉज मोर सीवियर डिजीज़। लेकिन साथ में WHO के ऑफिशियल ने ये भी कहा हमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न यहाँ पर रहना पड़ेगा कि भाई इसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए अभी तो ये इतना ज़्यादा सीरियस है नहीं, सीवियर है नहीं, पर क्या पता आगे जाकर हमें ज़्यादा सीरियस देखने को मिले। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि XBB वेरिएंट की बात जो है वो यहाँ पर नवंबर में हो रही थी, पर देखिए कि 5 महीने बाद कैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। However, one of the things we are very concerned about is the potential for the virus to change to become
not only more transmissible but more severe, Van Kerkhove said. So we have to remain vigilant. तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये तो अभी डेंजरस है नहीं, पर आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं ये तो हमें पता नहीं, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सावधान रहना होगा। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर WHO के ऑफिशियल। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ एक्टिव कोविड केस लोड करेंटली स्टैंड्स एट 28,303 विद अ डेली पॉजिटिविटी रेट ऑफ 3.39%। तो देखिए यहाँ तो मैंने 28,303 लिखा है, बट अभी जो रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से ये जो एक्टिव केसेस का नंबर है वो 65K से ऊपर है, मतलब कि 65,000 के नंबर से ऊपर है। और हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, बट अभी उतना ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत टाइम से सर्कुलेट कर रहा है हमारे अंदर, बट अभी तक आपने कोई हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस आपको देखने को नहीं मिले उतने ज़्यादा। तो मैंने आपको वही बताया कि नवंबर से जो है इसके बाद यहाँ पर चल रही है, बट उतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस नहीं आ रहे थे, बट अभी कुछ दिनों से 4-5-6 दिनों से जो है वो केसेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जो डेथ के केसेस है वो भी 32 पहुँच चुका है, और ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये भी यहाँ पर 4.4 तक पहुँच चुका है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। 32 डेथ्स। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप जब भी पब्लिक प्लेस में जाए तो सैनिटाइजेशन करिए, मास्क पहनिए, और जैसे आप पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे वो भी करिए, क्योंकि ये इसका जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड क्या पता आगे और भी ज़्यादा बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।